अब हम थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे बिलासपुर का। तो बिलासपुर का पुराना नाम कैलूर था और इस रियासत के राजा बीरचंद थे शुरू के, है ना, जिसे पत्थर की सिल्ली के नीचे जो है दुर्गा माता की मूर्ति मिली थी, ठीक है। और कुछ समय बाद उसी स्थान पर कल्लू नाम के एक गुज्जर ने देखा कि उसकी बकरी ने बाघ पर आक्रमण कर दिया। लो जी, बकरी ने बाघ पर आक्रमण किया जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और जब राजा वीरचंद को यह बात पता चली तो रहस्यमयी सिल्ली का रहस्य समझ गया। उसने वहाँ एक किला बना दिया जिसका नाम था कोट कहलूर, ठीक है, जो किलू के नाम पर रखा गया था, है ना, किलू का गुजरा, ठीक है। और उस मूर्ति के लिए नैना देवी मंदिर बनाया गया, ठीक है। राजा का संस्थापक वीरचंद था, ठीक है, जो बुंदेलखंड के राजपूत परिवार से था, ठीक है। फिर थे आगे राजा कहलचंद, छठा वंशज था ये, शासक मतलब अपने परिवार का। कोट कहलूर किला बनाया, है ना, इसने राजा कहलचंद ने कोट कहलूर किला, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो माना जाता है कि इसे वीरचंद ने बनाया, कोई कंफर्म नहीं है, कोई बोलते वीरचंद, कोई बोलते कहलचंद, ठीक है। फिर राजा अजीत चंद हिंदू नालागढ़ की स्थापना की इसने, अजीत चंद ने, और इस नई रियासत को अपने भाई सुचेत चंद को दे दिया, इसने सौंप दिया। फिर राजा मेघचंद बहुत ही अत्याचारी था और लोगों ने रियासत से निकाल दिया था और कुल्लू में शरण ली इसने। बाद में दिल्ली के सुल्तान अल्तुमिश की मदद से फिर से साम्राज्य में वापस आया। फिर राजा अभिसंध मतलब अबेसार चंद, ठीक है, सिकंदर लोदी का समकालीन था ये, ठीक है। अबेसार चंद या अभिसंध ना, उसने ततर खान अमीर के खिलाफ युद्ध जीता था, है ना। बाद में राजा और उसके बेटे सुंदर चंद को ततर खान के बेटे ने धोखे से मार दिया, ततर खान के बेटे ने मार दिया इसको, हाँ। फिर राजा संपूर्ण चंद, इसके भाई रतन चंद ने राजगद्दी के लिए संपूर्ण चंद को मार दिया, ठीक है। रतन चंद ने राजगद्दी के लिए संपूर्ण चंद का मतलब मर्डर कर दिया। फिर राजा ज्ञानचंद या अयाम चंद 1517, ठीक है। अच्छा, फिर जो अकबर का समकालीन था ज्ञानचंद जो है ना, अयाम चंद या ज्ञानचंद, है ना, उसने इस्लाम अपना लिया था, ठीक है। और उसका मकबरा अभी भी पंजाब के किरतपुर में है, ठीक है। किसका? ज्ञानचंद का, इसने इस्लाम अपना लिया था और ये अकबर का समकालीन भी था साथ में, ठीक है ना। पंजाब के किरतपुर में मकबरा, ठीक है। इसका 3 बेटे थे इसके, बड़ा बेटा था टिकचंद, हिंदू रहा वो, छोटे बेटे का नाम था रामचंद, फिर था भीमचंद। भीमचंद ने भी इस्लाम ही अपना दिया, मतलब रामचंद्र और भीमचंद दोनों ने। फिर भीमचंद का विवाह कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद जो 1612 तक रहा उसकी बेटी के साथ, वह भीमचंद का विवाह रहा कांगड़ा राजा त्रिलोकचंद की बेटी के साथ, ठीक है। फिर राजा भीमचंद, भीमचंद मतलब विक्रमचंद इसलिए नाम उसका। जब राजा ने गद्दी संभाली उसकी 2 पत्नियां थी, एक कांगड़ा से जिसने सुल्तान चंद को और दूसरी बागल से जिसने केशवा चंद को जन्म दिया। भाई इस भीमचंद या विक्रमचंद के 2 बच्चे थे, एक सुल्तान चंद था, एक केशवा चंद था। राजा ने 1620 में सुल्तान चंद को सिंहासन दिया, ठीक है। भीमचंद ने जो है सुल्तान चंद को 1620 में सिंहासन दे दिया। 2 पत्नियां थी ना, एक से सुल्तान चंद पैदा हुआ, दूसरे केशवा चंद पैदा हुआ, ठीक है। फिर राजा कल्याण चंद 1630 में, इसका विवाह सुकेत के राजा श्याम शरण की बेटी से हुआ था। उसने हिंदू सीमा पर किला बनाया। क्वेश्चन आता है किसने बनाया था हिंदू सीमा पर किला? कल्याण चंद ने, ठीक है, जो दोनों रियासतों के बीच युद्ध का कारण बना। जो किला बनाया था वहाँ पे वो दोनों रियासतों के बीच मतलब एक लड़ाई का कारण बना, ठीक है। इस युद्ध में हिंदू के राजा की मृत्यु हो गई, सो सैड। इस युद्ध में हिंदू के राजा की मृत्यु हो गई, ठीक है जी। फिर राजा ताराचंद, हिंदू में तारागढ़ किला उसने बनाया, ठीक है। हिंदू में तारागढ़ किला किसने बनाया था? राजा ताराचंद, ठीक है जी। आगे है आपके 3-4 और, राजा दीपचंद है, राजा भीमचंद है, फिर अजमेर चंद, देवी चंद है, महान चंद है, खड़क चंद है, जगत चंद है, हीरा चंद है, और फिर राजा विजयतन चंद, फिर लास्ट में आनंद चंद है ना, जो 2848 तक रहा। तो एक राजा के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। राजा दीपचंद 1650 से 1656 तक। इसने सत्तारूढ़ परिवार और राजधानी को सुनहानी से एक नए स्थान धौलरा बदल दिया, ठीक है। और यह सतलुज नदी के बाएं तट पर था जिसे पुराने समय में ब्यास गुफा भी कहा जाता था। उसने बिलासपुर नगर की स्थापना की थी। उसने राजा के सम्मान में किए जाने वाले संबोधन जय देवता से, जय देवा से राजा, जय से मियाणी और राम राम से राणा में परिवर्तित किया।